आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो क्योंकि उसने हमें वचन सुनने का अवसर दिया। आज हम सुनेंगे हमें कैसे प्रार्थना करना है कि हमें उत्तर मिले। कृपया प्रार्थना पूर्वक सुने। हालेलुया। आज हम लोग सुनेंगे कि कैसे हम प्रार्थना करेंगे, कैसे हमको मांगना है और कैसे हम पाएंगे। कहे कि हम लोग का, कई लोगों का विश्वास है कि परमेश्वर इतना दयालु है कि हमारी आवश्यकताओं को जानता है, इसलिए हमारी आवश्यकताओं को तो जानता है, वो तो देगा ही। लेकिन ऐसा नहीं है। वचन में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा। तो प्रार्थना हम कैसे प्रार्थना करें कि हम हमारी प्रार्थना का उत्तर को हम लोग पाएंगे। जब तक हम प्रार्थना नहीं करते हैं हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। और एक चीज याद रखिएगा, जो चीज बिना प्रार्थना के मिला है वो अभिलाषा से है और वो ज्यादा दिन तक हमारे जीवन में आशीष को नहीं लाएगा। बिना प्रार्थना के जो मिला है सो। हालेलुया। और इसीलिए हम लोगों को हर एक बात के लिए प्रार्थना करना है, हर चीज के लिए प्रार्थना करना है। हम लोगों को कैसे प्रार्थना करना है? कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोगों को नहीं मिलता है, उस समय हमारा विश्वास टूट जाता है। लेकिन वचन में भी लिखा है तुमने अब तक मांगा नहीं है, तुमने अब तक मांगा नहीं है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को कैसे प्रार्थना करना है। पहला थिस्सलुनीकी 5:17 को पढ़िए। हाँ, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। एक बार प्रार्थना करने से नहीं मिलेगा, 2 बार में नहीं मिलेगा, 3 बार में भी नहीं मिलेगा। लेकिन याद रखिए, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं और अब तक हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं और तब जल्दी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है परमेश्वर एक बड़ा चीज देने जा रहा है, बड़ी आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। कई लोग बहुत प्रार्थना करने के बाद में मिलता है, उनको कई साल लग जाता है। निरंतर प्रार्थना करना है। भजन संहिता 123 में भजन संहिता का लिखने वाला बोलता है, हे परमेश्वर यहोवा, वैसे ही यहां पर देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों की हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी। किस समय तक? जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे, जब तक हम पर दया नहीं करता, जब तक तरस नहीं खाता है, जब तक प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है, तब तक हमको लगे रहना है। यहां पर भजन संहिता का लिखने वाला बोलता है। और निरंतर प्रार्थना करने में ही प्रार्थना करने वाला व्यक्ति और प्रार्थना नहीं करने वाला व्यक्ति के बीच में अंतर होता है। धीरज की आवश्यकता होता है प्रार्थना करने में। इसीलिए बोलता है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमको प्रार्थना करना है और इंतजार करना है। हालेलुया। और दूसरी बात, प्रार्थना करना है और विश्वास भी करना है। कैसे विश्वास करना है? मरकुस 11 को निकालो बेवला, 23 को पढ़ना। इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मरकुस 11:23। हाँ, हालेलुया। यहां पर बोलता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो मैं कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए होगा, वही होगा। जो मैं कहता हूं, जो मैं बोलता हूं वही होगा।
हालेलुया। जो मैं बोलता हूं उसमें सबसे पहले हमको विश्वास करना है, हमको विश्वास करना है। दूसरे तो विश्वास करेंगे चाहे नहीं करेंगे, हम जब अपने वचन में हम वचन को वैल्यू देंगे, विश्वास करेंगे, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को वैल्यू देगा। याद रखिएगा, हम जो मैं कहता हूं वही होगा, हम विश्वास करेंगे तब हमारी बोलने में वो आशीष देगा, हमारे वचन में आशीष देगा, और तब उसके बाद उसका उत्तर हम लोगों को मिलेगा। हालेलुया। और इसलिए 24 में भी लिखा हुआ है, 24 को भी पढ़ दो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और दूसरा हम लोग देखेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। पहला यूहन्ना 3:22 को पढ़ो। बाबू तुम लोग पढ़ो। हाँ, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उससे भाता है वही करते हैं। जो उसको भाता है, जो उसकी इच्छा है, उसको हम करते हैं, तो परमेश्वर हमारी इच्छा को भी पूरी करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर को खोजो तो वह तुमको मिलेगा। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो तो वह भी तुम्हारी इच्छा को क्या करेगा? पूरी करेगा। और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, इसलिए याकूब 4 में लिखा हुआ है कि तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। क्यों बुरी इच्छा से मांगता है? बहुत सारे लोग मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, पास्टर साहब प्रार्थना कर दीजिए, मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं चंगी हो जाऊंगी। क्यों? लेकिन उन लोगों के मन में यह रहता है कि मैं चंगी हो जाऊंगी और वैसे ही जीवन व्यतीत करूंगी जैसा मैं पहले। परमेश्वर जानता है और परमेश्वर को यह लगेगा कि इसका प्रार्थना को मैं सुनूंगा और आशीष मैं दूंगा। उसके बाद यदि उसको उसकी महिमा के अनुसार, मेरी इच्छा के अनुसार करेगा तो मैं उसकी प्रार्थना को सुनूंगा। ऐसे परमेश्वर का इच्छा है। परमेश्वर जो कुछ भी हम लोगों को देता है उसको मिलने के बाद में उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। इसलिए प्रार्थना करने समय में हन्ना ने कहा था, हे प्रभु यदि सचमुच में अपनी दासी को एक बेटा दे तो मैं उस बेटा को मैं तेरी सेवकाई में मैं समर्पित कर दूंगी। हालेलुया। तीसरी चीज जो है जिसके विषय में हम लोग सुन रहे हैं कि जब मन्नत मांगते हैं तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को बहुत जल्दी सुनता है। बहुत सारे कारण हैं। जब परमेश्वर के सामने हम मन्नत मानेंगे तो बहुत जल्द परमेश्वर वो सुनता है। पहला सामुएल को निकालो और 1:11 को पढ़ देना। हन्ना के पास कोई बेटा नहीं था। वो अपने पति को बोलते रहते थे और उसका पति बोलता था कि देख, मैं तेरे 10 बेटों से उत्तम मैं क्या नहीं हूं क्या? और ये भी बोलता था, क्या मैं तेरा परमेश्वर हूं? मैं परमेश्वर की जगह पर हूं क्या? और एक दिन ऐसा आया कि मुझको अब प्रार्थना करना है, मुझको मन्नत मानना है। हाँ, पढ़ो। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं क्या हुआ, यदि अपनी दासी के दुख पर दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। हालेलुया। जा करके मन्नत माने। उसका पति के सामने रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, खाना नहीं खाते थे, उसका सौतन थी,
उसके तो बाल बच्चे थे, रोज चिढ़ाती थी तुम कहाँ जाने की बांझ इस तरह। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती थी, चुपचाप रहती थी। अगर झगड़ालू स्त्री रहने से झगड़ जाती ना, लेकिन चुपचाप रहती थी। देखिए, चुपचाप रहने वाला, आज ही मैं सोच रहा था, जब कोई लड़ते हैं तो दूसरा आदमी चुपचाप रहता है, तो नहीं समझना है कि वो डरपोक है, समझदारी है, वो सोचता है, इसलिए वो चुपचाप रहता है। और जो बोलता है वो जीतता नहीं है, वही हारता है। लेकिन जो चुपचाप रहता है वो जीतता है। वही काम यहां हुआ है। हालेलुया। उसकी सौतन जो है पन्नीना, ये तो हन्ना थी, पन्नीना रोज चिढ़ाती थी, तुमको कभी बच्चा नहीं होगा। लेकिन वो चुपचाप रहती थी। और एक दिन परमेश्वर के पास हो गई और मन्नत माने और प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, सेनाओं क्या हुआ, यदि तू मुझे एक पुत्र दे तो उस बेटे को मैं जीवन भर तुझे मैं सौंपूंगी। और तब उसके बाद आगे ये को पढ़ो, 18 को पढ़ो बाबू। मेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मन फिर उदास न रहा। और उसके बाद प्रार्थना की, और उसके बाद तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। तब प्रार्थना करने के बाद वो चली गई, और वचन में लिखा है उसके बाद उदास नहीं रही, उसके बाद खुश रही। अब तक उसको बेटा नहीं मिला है, फिर भी खुश रही। क्यों? विश्वास कर ली कि मैं जो बोलता हूं पूरा होगा ही होगा। विश्वास कर ली, इसीलिए उदास नहीं रही। हालेलुया। अभी वचन में हम लोग सुने कि यदि हम अपने प्रार्थना में, अपने बोली में हम संदेह नहीं करेंगे और उसी में हम विश्वास करें कि जैसा मैं बोलता हूं वैसा ही होगा, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा, लिखा है। और इसीलिए जब मन्नत हम मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी मन्नत को क्या करता है? पूरी करता है। और एक वचन हम देखेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे, मुझको भी हड़बड़ी लगता है। उत्पत्ति 28 को जल्दी से निकालो, 28 का 20 को पढ़ो। हाँ, तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। हाँ, परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और आगे, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। हाँ, और जो कुछ परमेश्वर कुछ मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य उसे दिया करूंगा। ऐसा मन्नत मान रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और तब उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे इसी का 31, उसके किस तरह से परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है। 31 का 13 को पढ़ दीजिए। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूं जहां तूने एक खंभे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट। इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। कोई बड़ा चीज के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था, खाना के लिए और कपड़ा के लिए। क्योंकि एसाव को अभिषेक ला करके वो भाग रहा था ना, और वहां उसके मामा के पास जा रहा था और सोच रहा था कि मेरा मामा के पास मैं जाऊंगा, मेरा मामा तो है, कितना दिन देखेगा, कितना दिन मैं रहूंगा, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, 1 महीना के बाद में तो अनसाने लगेगा। कोई भी कितना भी खास मेहमान रहे, अगर ज्यादा दिन रहेगा तो अनसाने लगेगा। उसी तरह से इसलिए उतना दिन, और वहां मुझको रहना है, और घर में लौट नहीं सकता हूं कि मेरा भाई गुस्सा गया है, मारेगा। क्योंकि उसकी मां बोल दी थी कि जब तक इसका गुस्सा नहीं उतरेगा तुम वहीं रहना।
और ये भी बोल दी थी कि तुम वहीं रहना और उसकी 2 बेटियां हैं, उन्हीं से विवाह कर लेना, और तब तक में उसका गुस्सा उतर जाएगा, मैं खबर करूंगी, तब तुम चल आना। ये सोच रहा है। तब वो बोल रहा है कि आगे उसका भविष्य कुछ दिख नहीं रहा है, तो प्रार्थना कर रहा है, मन्नत मान रहा है कि यदि परमेश्वर मुझको खाने के लिए रोटी दे, पहनने के लिए कपड़ा दे, और जो कुछ भी मुझको दे उसका 10वां मैं दिया करूंगा। वो मन्नत माना, और तब उसके बाद परमेश्वर उसकी मन्नत को सुना, और 31 में बोलता है, मैं वही बेतेल का परमेश्वर हूं जहां तूने तेल डाला था, मन्नत मानी थी। चल, मैंने तुम्हारी मन्नत को देखी है, प्रार्थना सुनी है, मैं तुमको खाना कपड़ा सब कुछ दूंगा और सब कुछ पूरा करूंगा। तब गया, उसके बाद बहुत ही आशीषित होकर के वो लौटा वहां से। हालेलुया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई होगी। आप हमें कमेंट करके अपना प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।